हेलो। सो फंक्शन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है? आउटपुट, कि फंक्शन क्या आउटपुट दे रहा है। पर हमेशा ध्यान रखना, रेंज निकालते वक्त रेंज हमेशा डोमेन के करस्पॉन्डिंग ही आएगी। तो ये फंडा क्या है कि एक फंक्शन है और उसको इनपुट दे रहे हैं तो वो हो गए डोमेन, तो इनपुट दे रहे हैं तो वो हो गए डोमेन, और जो मिल रहा है वो हो गया आउटपुट। उसको टेक्निकली बोलते हैं रेंज। तो रेंज आउटपुट तो तभी मिलेगा ना जब वो डोमेन में दिया है। फॉर एग्जांपल ये रूल एक्स स्क्वायर है, मैंने इसको जीरो दिया ही नहीं तो ये जीरो थोड़ी मिलेगा। तो कैसा होगा? अगर मैंने इसको जीरो दिया तो ये जीरो देगा, वन दिया तो ये वन देगा, माइनस वन दिया तो ये वन देगा, टू दिया तो फोर देगा, माइनस टू दिया तो फोर देगा। लेकिन इसको अगर जीरो दिया ही नहीं तो ये जीरो मिलेगा भी नहीं। तो रेंज हमेशा डोमेन पे डिपेंड करती है, इसलिए y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि x अपन अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, पर y हमेशा x के करस्पॉन्डिंग आएगा। x डालेंगे तो ही y मिलेगा। तो ऐसा, तो रेंज कभी भी जब आंसर करनी है ऑलवेज चेक द डोमेन। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डोमेन है x एलिमेंट ऑफ r, तो रेंज क्या हो जाएगी? क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन, क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स, तो डोमेन होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब बच्चों को क्या लगता है कि यार x से पॉजिटिव आ रहा है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी? नहीं, साइन क्या देगा कि इसको क्या मिल रहा है, इसको क्या मिल रही है? रूट एक्स। रूट एक्स क्या होता है? तो रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो वो सारी पॉजिटिव वाई एक्सिस की वैल्यू दे रहा है। तो रूट एक्स क्या दे रहा है? सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रहा है। अब साइन एक्स का जो ग्राफ होगा कम से कम वो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए तो आएगा। तो साइन एक्स को सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स मिल रहे हैं। साइन एक्स को अगर सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स मिल रहे हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के सारे एंगल्स मिल रहे हैं, तो वो चारों क्वाड्रेंट कवर कर रहा है। तो रेंज क्या होगा? माइनस वन से वन वही रहेगा, क्योंकि साइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो सारे एंगल मिल रहे हैं जो चारों क्वाड्रेंट में आते ही हैं। तो इसलिए तो ये वैल्यूज भी क्या देगा? माइनस वन से वन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस रेस टू फोर एक्स बाय फाइव माइनस साइन रेस टू फोर एक्स बाय फाइव। देखो रेंज ना क्वेश्चन डिफिकल्ट जाते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि फंक्शन चैप्टर से ही कर सकते हैं, वो कभी कभी क्वेश्चन एप्लीकेशन और डेरिवेटिव चैप्टर से भी होते हैं। तो रेंज निकालने के लिए अदर चैप्टर्स की हेल्प भी लगती है, तो सिर्फ फंक्शन चैप्टर कंप्लीट नहीं है इसके लिए। तो बट जितना भी अपने को समझना है उतना ही करेंगे। एंड रेंज को समझने के लिए और भी चीज़ें लगती हैं। रेंज को ट्रिक लगता है, रेंज के लिए डोमेन को ध्यान में रखा जाता है, रेंज को निकालते हुए ट्रिक्स लगती है, रेंज को निकालने के लिए आगे और थ्योरीज वगैरह लगती हैं, रेंज को निकालने के लिए फंक्शन को कई बार सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय फाइव प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय फाइव इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय फाइव माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय फाइव। अब जो को पहला वाला जो फैक्टर है वो तो वन हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी है, और ये कॉस डबल एंगल का फॉर्मूला, तो कॉस टू एक्स बाय फाइव। तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कॉस को सारे एंगल मिल रहे हैं, कॉस को सारे एंगल मिल रहे हैं, तो कॉस सारी वैल्यूज देगा माइनस वन से वन। तो इसकी रेंज आएगी माइनस वन से वन। इंपॉर्टेंट है कि इसको मिल क्या रहा है, इनपुट क्या मिल रही है, तो वो आउटपुट क्या देगा। नेक्स्ट अब अच्छा क्वेश्चन है, तो y इज इक्वल टू फोर टेन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें देखो बच्चों को क्या लगता है कि टेन एक्स को लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स कैंसिल हो गया तो फोर साइन एक्स, तो y बिलोंग्स टू, क्योंकि साइन एक्स होगा माइनस वन से वन, तो फोर टाइम्स क्या होगा? माइनस फोर से फोर। सो दिस इज द आंसर। पर ये रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है? ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि कभी भी कैलकुलस में हमेशा ध्यान रखना, एक बार चीज़ जो लिख दी चीज़ उसके हिसाब से चलेगी, एक बार चीज़ जो लिख दी चीज़ उसके हिसाब से चलेगी। तो देखो, तो अगर क्वेश्चन ये होता तो आंसर माइनस फोर से फोर क्लोज इंटरवल होता, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन ये है, और ये डिसाइड करेगा डोमेन, और इसकी डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस, क्योंकि टेन एक्स को वाई एक्सिस नहीं चाहिए, तो आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। तो टेन एक्स के लिए वाई एक्सिस मिसिंग है, टेन एक्स के लिए वाई एक्सिस मिसिंग है। तो अगर वाई एक्सिस मिसिंग है तो साइन एक्स को वाई एक्सिस कभी मिली नहीं, तो साइन एक्स कभी माइनस वन और वन नहीं देगा। बाकी सारे एंगल मिल रहे हैं,
तो tan x बाकी सारे एंगल लेगा, बस वो एंगल नहीं लेगा जो y पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस पे आते हैं, तो वो sin x को भी नहीं मिलेगा। तो sin x क्या करेगा, -1 और 1 नहीं दे पाएगा, तो ये आएगा ओपन इंटरवल -4 से 4, -4 से 4। तो इतना ध्यान रखना पड़ता है रेंज निकालने के लिए। तो डोमेन ईजी जाता है पर रेंज थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 sin x। तो देखो, तो कॉस क्या देगा कि कॉस को क्या मिल रहा है, और कॉस को क्या मिल रहा है कि साइन क्या दे रहा है, और साइन क्या देगा कि साइन को क्या मिल रहा है। तो साइन को x बिलोंग्स टू रियल मिल रही है, तो साइन x क्या देगा, -1 से 1, तो 2 sin x क्या होगा, -2 से 2। तो इसका मतलब कॉस को -2 रेडियन से 2 रेडियन मिल रहा है। तो अब अपने को समझना होगा कॉस -2 रेडियन से 2 रेडियन में क्या देता है। तो मेरे को कॉस का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये मैंने कॉस का ग्राफ प्लॉट किया, ये मैंने कॉस का ग्राफ प्लॉट किया, और ये हो जाएगा -पाई, ये होगा पाई, और कॉस को मिल के, अब देखो ना ये कॉस क्या देगा कि इसको मिल के आ रहा था, तो इसको मिल रहा है -2 रेडियन से 2 रेडियन, -2 रेडियन से 2 रेडियन। अब -2 रेडियन कहाँ होगा, यहाँ पे, क्योंकि -पाई यानी -3.14, और 2 रेडियन कहाँ होगा, यहाँ पे, वैसे भी सिमेट्री है ना, तो 2 रेडियन यहाँ पे होगा। तो ये 2 रेडियन पे ये वैल्यू देगा, और -2 रेडियन पे ये वैल्यू देगा। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, तो जो 2 रेडियन पे कॉस देगा वो वैल्यू है ये, तो वो हो जाएगा cos 2। तो कॉस को ये एंगल्स मिल रहे हैं, कॉस को ये एंगल मिल रहे हैं, तो इन एंगल पर कॉस क्या वैल्यू देगा, ये ग्राफ देगा, ये ग्राफ देगा। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये तो हो गई डोमेन इनपुट, मतलब कॉस को जो मिल रही थी, x बिलोंग्स टू रियल ही है, कॉस को -2 से 2 मिल रहा है, तो कॉस क्या दे रहा है, ये ग्राफ दे रहा है। अब ये ग्राफ का y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा तो वो आउटपुट हो जाएगी। तो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना होगा, cos 2, और इधर होगा 1, तो रेंज आ जाएगी cos 2 से 1, cos 2 पे क्लोज इंटरवल 1 पे क्लोज, 1 यहाँ पे मिल रहा है तो ये 1 पे क्लोज, और cos 2 भी अपने को मिल रहा है क्योंकि 2 रेडियन पे मिलेगा ना, क्योंकि sin x जब 1 होगी तो 2 sin x 2 हो जाएगा, तो 2 पे ये cos 2 मिल रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू cos 2 से 1। तो बहुत सोच सोच के करना होता है ना। तो देखो रेंज के लिए हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, क्या देगा कि उसको क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या देगा कि उसको इनपुट क्या मिल रही है। तो क्योंकि आउटपुट तो वो उसके इनपुट के करस्पॉन्डिंग ही दे सकता है। तो y बिलोंग्स टू y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। तो y का आउटपुट क्या आएगा, तो देखो फ्रैक्शनल क्या होता है, तो बॉक्स क्या देगा कि बॉक्स को क्या मिल रहा है, और बॉक्स को क्या मिल रहा है जो फ्रैक्शन देगा। फ्रैक्शन क्या देता है, 0 से 1, और 0 से 1 के लिए बॉक्स क्या होती है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बॉक्स x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बॉक्स x। नेक्स्ट तो फ्रैक्शनल क्या देगा कि इसको क्या मिल रहा है और इसको क्या मिल रहा है कि बॉक्स क्या देगा। बॉक्स देता है इंटीजर, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0। तो दोनों का आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan पाई बॉक्स ऑफ x माइनस पाई, ये बॉक्स है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो मतलब ये इंटीजर है, ये कौन हो गया, इंटीजर। और अगर ये इंटीजर है तो ये चीज़ हो गई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, एन पाई, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और tan इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या देता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मतलब x एक्सेस पे tan देता है 0, तो न्यूमरेटर हो गया 0, तो आंसर हो जाएगा 0। तो इसकी रेंज आएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसमें एक नई ट्रिक लगेगी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3√2 अपॉन √2 टू द बेस 2, टू द बेस 2। तो देखो ये क्या देगा, तो अंदर क्या चल रहा है वो तो समझ लेते हैं। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना आता है, -√2,
और मैक्सिमम वैल्यू √2। ये अपन ने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² + b², मिनिमम वैल्यू -√a/a² + b²। अब मुझे इस पूरे पे पहुंचना है, तो एक एक ऑपरेशन लगाते जाओ। तो अब इसमें सब तरफ 3√2 ऐड कर दो। 3√2 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 4√2। फिर पूरे को √2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मेरे को वो पूरा फंक्शन क्रिएट करना है। तो पूरे को √2 से डिवाइड कर दिया तो √2 कैंसिल हो गया, तो 2 4 हो जाएगा। अब लॉग लगा दो, तो log sin x + cos x + 3√2/√2 और log 4। मैंने इनइक्वालिटी क्यों नहीं लगाई अभी तक, क्योंकि मेरे को बेस का ध्यान रखना होता है। तो बेस है 2, तो 1 से बड़ा, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, तो ये तो हो गया फंक्शन y। log 2 to the base 2 हो जाएगा 1 और log 4 to the base 2 हो जाएगा 2। सो दिस इज द आंसर। तो आंसर आ जाएगा y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 2। y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 1/sin⁴x + cos⁴x। पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 1/1 - 2sin² x × cos²x। ये अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा था आइडेंटिटीज में कि हायर डिग्री को लोअर डिग्री में लाना। y इज इक्वल टू 1 - और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो जाएगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर अपॉन 2। मैंने सिर्फ इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि मैं इसको sin 2x में कन्वर्ट कर सकूं। तो ये हो जाएगा sin² 2x, और वो जो 2 था उसका एलसीएम ले लिया, 2 जो था उसका एलसीएम ले लिया। अब इसको करते हैं, तो देखो, तो मुझे sin² 2x पता है, > 0 < 1। अब वहाँ पे पहुँचना है, तो फिर -sin² 2x, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। फिर 2 ऐड कर दिया, तो 2 - sin² 2x, 2 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, सब तरफ 2 ऐड कर दिया। अब इसका रेसिप्रोकल 1/2 - sin² 2x, तो रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2। और रेसिप्रोकल जब करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया फंक्शन y < 2 < 1। तो रेंज आ जाएगी क्लोज इंटरवल 1 से 2। तो रेंज आ जाएगी क्लोज इंटरवल 1 से 2। तो ये तरीके हैं रेंज निकालने के क्वेश्चंस।